अस्सलाम वालेकुम डियर आल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज हम अपने डेली के हवाले से फोरकास्ट देखते हैं गोल्ड का कि गोल्ड किस पोजीशन में है और इसको हम कैसे देख सकते हैं। सेल की तरफ देखें या बाय की तरफ देखें। तो अगर हम पिछले फ्राइडे की कैंडल को देखें तो ये एक कैंडल सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे क्लोज हुई है, जिसके बारे में हमने थोड़े से एनालिसिस किए थे। पिछली जब आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने इस लेवल के बारे में बात की थी, जो ऊपर मार्केट ने टच किया है और उसके बाद मार्केट नीचे सेल में आई है, ये वाला लेवल। ये हमारी प्रिडिक्शन थी फ्राइडे वाले दिन कि मार्केट उस वक्त यहाँ खड़ी हुई थी, इस जोन में थी। तो हमने प्रिडिक्शन की थी कि मार्केट यहाँ से न्यूज़ पर इसको टच करके नीचे डाउन आ सकती है और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने वैसा ही किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे एनालिसिस बहुत अच्छे रहे प्रेडिक्शन उसके हवाले से। और पिछली भी वीडियो जब आप देखेंगे, 2-3 जो वीडियो हमने बनाई है, यहाँ से हमने स्टार्टअप किया था और यहाँ से हमने कहा था बाइंग होगी। अगर सेलिंग हुई 30 मिनट में, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी तो मार्केट नीचे आ सकती है, लेकिन इसने कोई 30 मिनट में क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट ऊपर चली गई। तो जब ऊपर गई तो दूसरे दिन फिर हमने जब अपना प्रिडिक्शन किया तो मार्केट ने यहाँ एक डीवी बनाई हुई थी सेल की। ये जो आपने अपनी वीडियो के अंदर इस चीज को देखा होगा, अगर नहीं आपने वो वीडियो देखी तो वो देख लें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं अच्छी और बेहतरीन लर्निंग देने की। और फिर जब इसने ये अपने ये दो हमने टारगेट बताए थे कि मार्केट इन दो टारगेट को हिट करेगी डीवी के हवाले से, तो फिर मार्केट ने वैसा ही एक टीपी ये हिट किया, फिर उसके बाद दूसरा टीपी हिट किया और तीसरे दिन की जो हमने फिर प्रिडिक्शन की यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से इस लेवल को टच करने के बाद नीचे आएगी। तो वो ये 3 वीडियो जो पिछली हमने बनाई थी, वो में आप देख सकते हैं। क्योंकि लर्निंग के हवाले से हम बनाते हैं, ये नहीं है कि हम दिखाएं कि हम कितने बड़े ट्रेडर हैं या ये है वो है। ऐसा गुरूर और तकब्बुर अल्लाह को भी पसंद नहीं है और हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सिर्फ लर्निंग के हवाले से हमने आपसे बात किया कि अगर आप उनको देखेंगे तो आपको अच्छी खासी एक इस मार्केट के हवाले से लर्निंग मिलेगी। तो आज के जो हमारे एनालिसिस आ रहे हैं, इनके अंदर देखें तो हम सबसे पहले वीक को ओपन करते हैं। वीक के अंदर देखेंगे कि मार्केट ने एक कैसा जोन बनाया हुआ है और कहाँ खड़ी हुई है। तो आप देखें कि पिछले जो वीक की कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली वीक है, यानी एक बुलिश कैंडल है और एक अच्छा उसने बाइंग प्रेशर इस कैंडल के अंदर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले आप वीक के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने अपना एक ये जो जोन तो बनाया था बाय का, यहाँ से मार्केट ने एक ये डोजी मॉर्निंग स्टार एक कैंडल है जिसे हम कहते जिसके बारे में हम जानते हैं। ये कैंडल बनाई मार्केट ने, लेकिन उसमें ज्यादा बुलिश ना हो सकी और पिछले जो वीक गुजरे उसके अंदर मार्केट ने इसकी लो ब्रेक कर दी और लो ब्रेक करने के बाद फिर उसी जोन का टेस्ट किया और उधर से सेलिंग की तरफ ये आ रही है, क्योंकि इसने अपनी लो ब्रेक कर दी थी। तो इस हवाले से मार्केट अपने उसी जोन को टेस्ट करके सेलिंग की तरफ आ सकती है, यानी हमारा जो रुझान रहेगा वो सेलिंग की तरफ हम फिलहाल देखने में हमें मिल रहा है। तो अभी डेली में अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि ये वाला जो जोन हमने बताया था, ये मार्केट में सप्लाई जोन था, ये वाला। तो मार्केट अभी तक इस सप्लाई जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाई, तो इसलिए ये मार्केट सेलिंग की तरफ है। अभी भी सेलिंग की तरफ ही इसका रुझान रहेगा गोल्ड का, यानी हम कोशिश करेंगे कि गोल्ड जहां कहीं हमें अच्छे पॉइंट पर मिले वहां से हम इसको सेल करें। और जो क्लोजिंग भी हुई फ्राइडे वाले दिन की, वो भी आप देखें एक बहुत बड़ी रिजेक्शन के साथ हुई और पिछली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे ही तकरीबन उसने उसकी क्लोजिंग दी। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि मार्केट सेलिंग की तरफ है, यानी बाइंग का जो इसके अंदर प्रेशर है वो इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं है जितना
सेलिंग का प्रेशर है, क्योंकि मार्केट ने इस सप्लाई जोन को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक कर जाती, इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाती, तो फिर ये बाय की तरफ यहाँ से जा सकती थी, फिर हम यहाँ कहीं से हम सेलिंग देखते। तो वैसा नहीं हुआ, तो इस हवाले से हम यहाँ से अभी सेलिंग की तरफ देखेंगे। तो ये अगर डेली का हम देखें, ये फ्राइडे की कैंडल है, इसने भी हमें बताया कि अब सेलिंग की तरफ मार्केट का रुझान है। अब अगर हम H4 में जाके देखते हैं, तो H4 में हमें क्या चीज नजर आती है। तो पहली बात तो ये है कि H4 के अंदर अगर आप गौर करेंगे ना, तो हमने उस दिन भी बात की थी कि अच्छी डीवी नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये फ्राइडे वाले दिन जो मूवमेंट हुई, इसने एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ दी और नीचे आकर क्लोजिंग दी, और इसने डीवी को कंप्लीट किया। ये देखें, ये 2 पॉइंट, ये डीवी कंप्लीट हुई इस पॉइंट पर। तो इसलिए H4 के अंदर भी अब एक प्रॉपर सेल की डीवी बन चुकी है। ये हायर हाई, क्योंकि डीवी के अंदर हम जो ले लेते हैं ना, सिर्फ क्लोजिंग कैंडल की क्लोजिंग नहीं लेते, कैंडल की विक को भी शामिल कर लेते हैं। कैंडल की विक भी पिछली विक से ऊपर यानी पिछली हाई से ऊपर चली जाए, तो वो डीवी में इंक्लूड होती है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये एक विक जो ऊपर लगी है, उस विक को हम शामिल करेंगे तो वो हायर हाई लगेगा, और प्राइस ने यहां से लोअर लो किया है, ये 2 पॉइंट से। तो इसलिए पहले H1 के अंदर ये डीवी बनी थी, तो H1 की जैसा कि आप जानते हैं, यहां से हमने इसको देखा था इस पॉइंट से, तो मार्केट ये डीवी चली इसके अंदर और ये टेस्ट हुआ और मार्केट नीचे जोन में आ चुकी है। तो अब ये डीवी H4 में भी कन्वर्ट हो चुकी है, यानी ये इस बात की निशानी है कि अब मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर एक अच्छा खासा आ सकता है, और H4 की डीवी भी इसको सेलिंग की तरफ लेके आएगी। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा साइन है कि हम इसको सेल की तरफ देखें। अच्छा, अगर आप H1 में चलते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि क्या हमारे पास चीजें हैं। तो ये जो कैंडल क्लोज हुई थी फ्राइडे वाले दिन, ये देखें आप, ये और ये जो बेरिश इनगल्फ हुआ था और बेहतरीन एक वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो ये एक जोन हमें बता रहा है कि मार्केट इस जोन से सेल होनी चाहिए। इस जोन में कहीं भी आए तो मार्केट को हम यहां से सेल कर सकते हैं। और एक तो ये बेरिश इनगल्फ है, और दूसरा आप जानते हैं कि ये एक हाँ, एक अच्छे पॉइंट को टच करने के बाद हुआ है और बेरिश इनगल्फ बना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट बना है, वो डोमिनल ब्रेक सेल का भी हुआ है। तो इसलिए ये जो डोमिनल ब्रेक सेल का मौजूद है, ये भी एक अच्छा साइन है सेलिंग का प्रेशर के हवाले से, यानी सेलिंग का साइन, ये एक बेहतरीन साइन है। तो इस जोन के पास पास हमें कहीं भी मार्केट मिलेगी, इस पूरे जोन के पास सेलिंग का जो जितना भी हमने जोन लिया बनाया है ना, और मार्केट ने बेरिश इनगल्फ ये दिया है और डोमिनल ब्रेक यहां से हुआ है, तो इसके आसपास हम इसको, इसके अंदर कहीं भी आएगी तो अच्छा साइन देगी, तो हम इसको सेल कर देंगे। तो अभी तक की सूरत हाल ये H1 में है। M30 में हम चलते हैं, तो M30 में हमें नजर आता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी लेट हूं आज एनालिसिस करने में, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने ये एक डीवी बनाई है। इसे अगर आप M30 में देखेंगे तो आपको ये क्लियर नजर नहीं आएगी, ये आपको क्लियर नजर नहीं आएगी। ये डीवी का एक रूल होता है, डीवी की एक अच्छी पहचान होती है कि उसको छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम देखते हैं जहां हमें क्लियर नजर आए, तो वो उस वाले से हम उसको यहां से पिक कर लेते हैं। तो M30 में अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर नजर नहीं आएगी। हम उससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, यानी M15 में जाते हैं, तो आपको क्लियर डीवी नजर आएगी। ये हायर हाई है, ये देखें यहां से मार्केट, और ये यहां से लोअर लो कर चुकी है। तो ये एक सेल की अच्छी डीवी बन चुकी है उसी जोन के आसपास, तो इसलिए हम यहां से सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहां से सेल नहीं किया हुआ, तो इस पॉइंट के आसपास ये जो मैं अभी लगा रहा हूं ना, ये वाला, ये, क्योंकि ये एक चीज होती है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। मार्केट ने जाते हुए नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को नीचे लो उसकी ब्रेक की है, तो ये आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, हम इसको ड्रॉप बेस ड्रॉप कहते हैं। तो इसके यहाँ कहीं भी मार्केट आपको मिले तो इस जोन से पास आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी मार्केट उसके आसपास खड़ी हुई है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल उसके आसपास है। तो यहां से भी आप सेल कर सकते हैं जहां मार्केट खड़ी हुई है, या इसके पास थोड़ा सा इसके करीब आए तो वहां से भी सेल कर सकते हैं। और इसकी
जो सेलिंग है, क्योंकि M15 के अंदर टीवी है, तो इसकी हाई के ऊपर आप ऐसा रख सकते हैं। ये इसकी हाई के ऊपर आपका ऐसा रहेगा और ये ट्रेड आपकी एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड रहेगी। तो इस हवाले से ये आज के हमारे एनालिसिस हैं। थोड़ी-सी वीडियो हमारी लंबी हो चुकी है, तो माज़रत उस हवाले से, क्योंकि हमने वीक का भी देखना था, डेली का भी देखना था, फिर H4 का भी देखते हैं, फिर H1 का भी देखते हैं, फिर छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी हम आते हैं और मार्केट को एनालाइज़ करते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसको माज़रत को आप कबूल किया करें। और लर्निंग की तरफ पूरा आपने तवज्जो रखा करें कि इस वीडियो के अंदर क्या चीज़ बताई गई है, कौन से पॉइंट हमें समझाए गए हैं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सिग्नल के हवाले से नहीं होती कि आप सिग्नल ले लें, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा मकसद होता है आपको लर्निंग देना और अच्छी से अच्छी बेहतरीन पॉइंट दिखाना, वहाँ से आप कैसे बेहतरीन सेलिंग या बाइंग कर सकते हैं। तो उस हवाले से हम कोशिश करते हैं अच्छा पॉइंट आपको निकाल के दें और उसके रीज़न भी आपको बताते हैं कि ये ऐसा क्यों है, अगर सेल है तो क्यों है, बाय है तो क्यों है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई कमी कोताही है, ज़ाहिर बात है हो सकती है मुझसे, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझसे ज़रूर हुई हुई होगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, आपकी ही तरह एक तालिब इल्म हूँ, तो मैं भी सीख रहा हूँ। तो इस हवाले से अगर आपको कुछ यहाँ नज़र आए, जिस चीज़ को मैंने इग्नोर किया है या मुझे नहीं सही पता चल सका, तो आप मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप मेरी ये हौसला अफ़ज़ाई करेंगे और दुआ है आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे और आबाद रखे। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह जी।